हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से 10 क्वेश्चन का क्यूज। तो इसमें सिर्फ क्यूज ही हैं, व्याख्या को हटा दिया गया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम एक तंत्रिका संबंधी विकार है जहाँ प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला करती है। दूसरा है ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम के लिए मानक उपचार के रूप में अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम का सटीक कारण अज्ञात है और यह संक्रामक या विरासत में मिला हुआ नहीं है। कौन सा कथन सही है ये चुनना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम एक तंत्रिका संबंधी विकार है जहाँ पर रक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पे हमला करती है, ना कि मस्तिष्क और रीढ़ पे करती है। मस्तिष्क और रीढ़ की जगह पे परिधीय तंत्रिका तंत्र को रखना है। दूसरा है कि ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम के लिए मानक उपचार के रूप में अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन का उपयोग किया जाता है, नहीं को हटाना है, ठीक है। और ये दोनों गलत है, लेकिन तीसरा सही है। तीसरा है ग्यूलेन-वैरो सिंड्रोम का सटीक कारण अज्ञात है और यह संक्रामक या विरासत में मिला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में कैंडिडा और इस खबरों में था, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कवक, ठीक है ना। कवक सही है और ईसा कैंडिन जो हाल ही में खबरों में था एक कवक है। चलिए आगे देखते हैं। करा है मेजाराना जीरोमोड्स जो कभी कभी खबरों में रहता है, किससे संबंधित है। रासायनिक उर्वरक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग। तीसरा है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में विकसित PBWRS1 गेहूँ किस्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ 4 कथन हैं, चारों को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या होगा। करा गेहूँ की अन्य किस्मों की तुलना में इसकी उत्पादकता अधिक है। यह किस्म पीला, रतुआ और भूरा रतुआ कवक रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। करा PBWRS1 गेहूँ किस्म नाम में उल्लिखित RS प्रतिरोधी स्टार्च को संदर्भित करता है। हालिया शोध के अनुसार गेहूं की यह किस्म ग्लूकोज के स्तर में तत्काल वृद्धि को रोकने और मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायता करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए में गलती ये है कि गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में इसकी उत्पादकता जो है अधिक नहीं होती है, कम होती है, ठीक है ना। और ढूंढना गलत ही है। आगे देखते हैं। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन हैं। ये सभी वृक्षवासी माने जाते हैं। दूसरा, ये आमतौर पर जोड़े या छोटे समूह में पाए जाते हैं। तीसरा, उन्हें IUCN रेड लिस्ट में सर्वाधिक कम चिंताजनक वाली श्रेणी में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एंट्रोवायरस से संबंधित है। इकोवायरस, कॉकस सैकीवायरस, एंट्रोवायरस, पॉलियोवायरस। तो यहाँ पे चारों कथन सही है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखते हैं। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। LVM-3 मूलतः 4 चरणों वाला प्रेक्षण यान है जिसमें 2 ठोस बूस्टर, कोर तरल ईंधन आधारित चरण और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल है। दूसरा, यह भारत द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका भार 640 टन है। तो ध्यान देना है कि LVM-3 जो है मूलतः 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। बाकी कथन इसमें जो है सही है। दूसरा कथन तो सही है, केवल कौन सा कथन सही है, केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है चंबल अभयारण्य के सहसों में प्रस्तावित डॉल्फिन अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये दूसरा सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है, केवल बी आंसर होगा। पहला क्या गलती है, वो है गलती ये है कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात नहीं, यूपी, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे
केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त मेटालर्जिकल कोक मेटा कोक के संदर्भ में बात करते हैं तो कह रहा है एक प्रकार का कोयला है जो कम सल्फर वाले बिटुमिनस कोयले से बनाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। कह रहा इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और जलाने पर बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। यह एक अत्यधिक अस्थिर पदार्थ है जो आसानी से वाष्पित हो जाती है। तो यह एक प्रकार का कोयला है जो कम सल्फर वाले बिटुमिनस कोयले से बनाया जाता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है स्टील या कार्ब लोहा से मिश्र धातु बनाने में, ठीक है ना, किया जाता है, इसीलिए उत्प्रेरक के रूप में यहाँ गलती हो जाएगा। कारण इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और जलने पर भारी मात्रा में गर्मी निकलती है। चौथा है यह एक अत्यधिक अस्थिर पदार्थ है जो आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो ये कम अस्थिर पदार्थ है, ठीक है ना, तो ये गलती है। दूसरा गलती पहला और दूसरा गलती है, दूसरा पे काटे हैं, ठीक है ना, और तीसरा सही है। तो केवल 2 तो सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ककड़ी मोज़ेक वायरस और टमाटर मोज़ेक वायरस खबरों में थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे पादप रोगजनक हैं जिनके नाम समान हैं और फसलों को समान नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वे अलग अलग वायरल परिवारों से संबंधित हैं और अलग अलग तरह से फैलते हैं। इसमें कौन सा गलत है? अच्छा, आगे देखते हैं। TOMV मुख्य रूप से संक्रमित बीजों, पौधों, कृषि और उपकरणों और नर्सरी श्रमिकों के हाथ से फैलता है। कर यदि समय पर उचित उपचार ना किया जाए तो दोनों वायरस केवल 50% फसल की हानि का कारण बन सकते हैं। चौथा है प्रसार को रोकने के लिए नर्सरी में जैव सुरक्षा मानकों का पालन और अनिवार्य बीज उपचार। तो यहाँ ऑप्शन सी है कि यदि समय पर इसका उपचार नहीं किया जाए तो ये दोनों वायरस केवल 50% नहीं पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, मतलब कि 100%। इसलिए ऑप्शन सी गलत है, बाकी कथन सही है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन साइंस से देख लिया। तो कल मिलते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।